अब ये बाइक क्या मस्त चल रही है यार। हेलो गाइस एंड गर्ल्स, दिस इज़ प्रीतम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं कावासाकी जयनगर। वेल दैट इज़ द कावासाकी सर्विस सेंटर राइट, क्योंकि आज हमारे जूस का थर्ड सर्विसिंग का ड्यू डेट हो गया है। इस पर ऑलरेडी 7,936 किलोमीटर्स हो गए हैं। वेल 7,936 में कोई सर्विसिंग तो होती नहीं, बट आज थोड़ा सा ट्विस्ट है। मैं अपनी बाइक पे पहला परफॉर्मेंस मोड करवाने वाला हूँ आज राइट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपनी राय देना भी मत भूलना। तो चलिए बिना और देरी किए शुरू करते हैं। तो यार आज शायद से हमारा हो जाएगा मोटा खर्चा, क्योंकि इस बाइक पे थोड़ा सा इशू आ रहा था मुझे। लाइक करीब एक महीने के करीब ये बाइक चली नहीं है। और इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि अगर आप देख सकते हो उसका हॉर्न बटन मिसिंग है यहाँ से राइट। तो ये हॉर्न बटन हमारा गायब हो गया था जब हम सावनदुर्गा वाले राइड पे गए थे। और आज पता नहीं क्यों हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ। मैं चल तो बस 75-76 पे ही रहा हूँ, बट हवा बहुत तेज़ चल रही है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये हॉर्न गायब हो गया था जब हम सावनदुर्गा वाली राइड पे गए थे। तो इसके पीछे कहानी ऐसी है कुछ कि मैंने अपनी बाइक को मेरी बाइक पार्किंग में खड़ी थी। मैं कवर डाल के रखता हूँ अपने बाइक पे। और सावनदुर्गा वाले राइड पे जब हम जा रहे थे तो सुबह मैंने जब कवर निकाला अपने बाइक का, एवरीथिंग लुक्ड फाइन। मैंने बाइक स्टार्ट करी, बाइक पे बैठा, पीछे जैसे ही आया कुछ कट सा गिरा नीचे। पहले मैंने सोचा इग्नोर कर दूं, मेरे को लगा कुछ प्लास्टिक वगैरह रहा होगा, कुछ गिरा होगा, बट फिर पता नहीं क्यों मैंने बोला एक बार देख ही लेते हैं रुक के क्या है। तो मैंने बाइक का स्टैंड लगाया, उतरा बाइक से उतरने के बाद जब मैंने वो काले वाले पार्ट को उठाया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो मेरा हॉर्न का बटन है। वेल अब मैंने कोशिश करा कि शायद से ये फिक्स हो जाए, बट इसके अंदर एक वो ब्रैकेट रहता है, वो ब्रैकेट ही टूट गया था जिसमें से वो पिन जाती है ऐसे। तो अब उसका कोई चांस ही नहीं था बचाने का इसको या फिक्स करने का। तभी तो उस दिन मैंने ये बाइक राइड कर ली बिना हॉर्न के। वेल दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि अगर आपके बाइक पे हॉर्न ना हो तो बाइक इज़ जनरली नॉट फिट टू राइड करेक्ट। बट उसके बाद मैंने इस बाइक को और चलाया नहीं, क्योंकि ये अनसेफ हो जाता है राइट। और हॉर्न का जो लॉजिक है, ये हॉर्न का जो सिंगल बटन आपको नहीं मिलता, ये जो पूरी स्विच हाउसिंग है ये पूरी चेंज करनी पड़ती है। तो मैंने उस दिन राइड से आने के बाद मैंने कावासाकी में फ़ोन करा कि अगर आप लोगों के पास ये बटन या हाउसिंग होगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज़ में आते हैं राइट। जो पुणे में असेंबली फैक्ट्री है उसमें बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज़ में आती है ये। तो हमें ये ऑर्डर करना पड़ेगा आइदर फ्रॉम थाईलैंड या जापान। तो तभी मैंने उनको पेमेंट करा। सब कुछ करने के बाद उन्होंने बोला कि सर 15 से 20 दिन, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज अराउंड अ मंथ। और कल मुझे फ़ोन आया कि आपका हाउसिंग आ गया है तो प्लीज़ आ जाइए, इसको फिक्स करवा लीजिए। और साथ ही इसका भी एक ड्यू था, सर्विसिंग ड्यू था, तो मैंने सोचा वो भी करवा लूँ एक ही साथ। तो हाँ, बस अब उसी के लिए हम जा रहे हैं जयनगर। हम पहुंचने वाले अभी कावासाकी सर्विस सेंटर को 4 या 5 किलोमीटर होगा हार्डली यहाँ से राइट। और वहाँ चलते हैं, अपनी बाइक को खड़ी करते हैं उनके रैम्प पे। फिर सबसे पहले ये मुझे चेंज करवाना या हाउसिंग, ये इसने मुझे बहुत टाइम से दुखी करके रखा है, तो पहले इसको सही करवाना है मैंने। दैट इज़ माई प्राइमरी गोल आज का, क्योंकि जब तक ये होगी नहीं आप बाइक चला नहीं पाओगे। चला तो पाओगे ऑब्वियसली, इंजन के साथ ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं या कुछ भी, बट स्टिल इट फील्स वेरी अनसेफ। पता नहीं क्यों मुझे बड़ा अनसेफ सा लगता है राइट। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उससे पहले ये रिप्लेस हो जाए, और वो हो गया तो आई थिंक आई शुड बी गुड। तो बस ये नेक्स्ट लेफ़्ट लेते ही हम पहुँच जाएंगे कावासाकी जयनगर राइट, कावासाकी सर्विस सेंटर बैंगलोर। वेल इन बैंगलोर में 2 सर्विस सेंटर्स हैं, वन इज़ हियर एंड द अदर वन इज़ इन वाइटफील्ड। तो मेरे लिए ये पास में पड़ता है, इसीलिए आई डू कम हियर वाइटफील्ड। वाइटफील्ड वाले पे मैं कभी गया नहीं हूँ, तो
वेल शोरूम भी है उनके पास, वहाँ भी गया हूँ मैं, वो देखा मैंने, बट एवरीथिंग वाज हंकी डोरी। बट कभी मैंने वहाँ काम नहीं कराया ऐसा कुछ, तो नॉट श्योर। दिस इज़ द कावासाकी सर्विस सेंटर, राइट। यहाँ पे पार्क करते हैं पहले। मैं ऑलमोस्ट बातें करते करते निकल ही गया था आगे। यप, तो पहुंच गए हम कावासाकी। अब यहाँ पे अभी तक ओपन नहीं हुआ है, ओपन होने का वेट करते हैं, फिर बाइक को एंट्री करवाते हैं और चलते हैं। देखते हैं इसका क्या खर्चा आता है इस बार। One operation later. तो यहाँ हो गई हमारी बाइक सर्विस, और थैंक्स टू कावासाकी जयनगर, राइट। बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। एंड अगर बाइक का साउंड थोड़ा सा अलग आना चाहिए अभी, जो मेरे को लग रहा है, वेल जो मैं सुबह बता रहा था, राइट, कि मैंने इसमें एक हल्का सा लाइक ज़िंदगी का पहला परफॉर्मेंस मॉड करवाया है आज तक। मैंने इसमें डलवाया है BMC का एयर फिल्टर। सो नाउ आई हैव इंस्टॉल्ड हाई फ्लो एयर फिल्टर, राइट। तो अभी इसके बाद अगर आप लोगों को पता है कि क्या अपडेट आने वाला है या क्या मॉड आने वाला है, सो कमेंट दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोग को पता चल रहा है कि नेक्स्ट मॉड क्या होना चाहिए आफ्टर द एयर फिल्टर। अभी बाइक क्या मस्त चल रही है यार सर्विस के बाद। और जैसे कि मैंने बताया था, मुझे ये असेंबली चेंज करना था, ये स्विच असेंबली, वो भी हो गया। अब आई हैव द हॉर्न नाउ, अगर आपको आवाज़ आई होगी तो। बस एक चीज़ का मुझे थोड़ा सा ये खटक रहा है कि जनरली मैं लिक्विमोली 10W40 इंजन ऑयल डलवाता हूँ, बट इस बार लिक्विमोली मुझे मिली नहीं। और मैंने जब कोशिश करा था कि मैं वो ले लूँ, मोटूल ले लूँ, वो अमेज़ॉन की डिलीवरी ने कुछ गलती करा। कल रात तक उसे डिलीवर हो जाना चाहिए था, बट वो आया नहीं, राइट। सो दिस वाज सम ऑफ द इश्यूज़। इसके वजह से मुझे कावासाकी का इंजन ऑयल यूज़ करना पड़ा। वेल ये भी उतना बुरा नहीं है, बट एक होता है ना कि आपका प्रेफरेंस, राइट। तो ये मेरा प्रेफरेंस नहीं है, एज सिंपल एज दैट। बाकी कावासाकी जयनगर वो बहुत बढ़िया काम करते हैं, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। तो फाइनली अब जयनगर से निकल गया हम, अब जाएंगे सिल्क बोर्ड, वहाँ से घर। तो यार जैसे मैं बता रहा था, राइट, काम कावासाकी वाले बहुत ही बढ़िया करते हैं। आपको मैं रिसीट दिखाता हूँ घर जाके कि बिल कितने का आया। मोटा खर्चा आया है इस बारी, राइट, क्योंकि एक तो ये हाउसिंग मंगाना था, फिर मैं इंजन ऑयल लाना खुद का भूल गया। वेल ये सब लाने से भी इफ़ यू सम इट अप, राइट, आपका टोटल कॉस्ट काफ़ी ऊपर है। एंड दैट इज़ व्हाट आपको पता होना चाहिए कि व्हेन यू ओन अ सुपर बाइक यू हैव टू मेंटेन इट एज वेल। ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया और बस चलती रहेगी। अगर हाथी पालोगे तो पालना पड़ेगा ना। सो दैट इज़ द थिंग। यहाँ से अभी निकलते हैं ट्रैफिक ख़त्म करके, फिर आप जो मैंने एयर फिल्टर लगाया है उसका मज़ा देखते हैं कि ये कुछ कर रही है या बस ऐसे ही हवे में, राइट। थोड़ा सा इम्प्रूव होता है क्या परफॉर्मेंस कि नहीं, वो देखते हैं। बट पहले ये ट्रैफिक से निकलते हैं, फिर आपसे बातचीत होगी। 10 seconds later. तो फिर काफ़ी मेहनत के बाद अब हम चढ़ गए इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर में। इस पर ट्रैफिक शायद कम मिले। आज मैं कुछ बोलूँगा नहीं कि कम मिलेगा या नहीं, क्योंकि आज ट्रैफिक बहुत ख़राब लग रहा है। वीकडेज़ में स्पेशली, राइट, बहुत ख़राब ट्रैफिक होता है बेंगलोर में। और यार बाइक की साउंड बड़ी मस्त आ रही है अभी। एक छोटे से एयर फिल्टर ने इतना मज़ा दे दिया। सोचो अगर एग्जॉस्ट लगाया जाए तो कितना मज़ा आएगा। एक मौका मिले एक बार खींच के देखूं इसको हल्का सा कि कैसे परफॉर्म कर रही है। लोग कहते हैं कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेटर लगता है, बाइक अच्छा खींचती है, वो ट्राई आउट करना है मेरे को, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ मैं अभी 200 भगाऊंगा, हल्का सा खींच के देखेंगे कि वो पुल फैक्टर बढ़ा कि नहीं इसका। यार
ये बेटर लग रहा है, थोड़ा सा पुल फैक्टर बेटर हुआ है इसका, बाइक अच्छी खींच रही है, राइट। तो चलिए अब घर चलते हैं। घर जाके मैं आपको इसका बिल दिखाता हूँ, पूरा आपको बताता हूँ कि खर्चा कितना हुआ था, कैसे हुआ था, और उसी हिसाब से आप लोगों को पता लग जाएगा कि यू नो व्हाट इट टेक्स टू मेंटेन एंड ओन अ कावासाकी निंजा 650। Later that same evening. मैं फाइनली घर आके पहुंच ही गया, और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, राइट, कि मैं आप लोगों को कि पूरा बिल दिखाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा एक समरी कि कितना खर्चा हुआ, एंड आई विल गिव यू द एग्जैक्ट प्राइसेस, राइट। ये मैंने कुछ प्रॉमिस करा था पहले। सो चलिए अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि बिल टोटल कितना हुआ था और किस चीज़ का कितना चार्ज किया गया है। तो अगर आप देख सक रहे हैं, ये फर्स्ट यहाँ पे दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज लेबर कॉस्ट, और दूसरा है जो हमारा स्पेयर पार्ट हुआ है, यूज़ हुआ है इसमें। सो पहले देखते हैं ये स्पेयर्स वाले पे। स्पेयर्स वाले में सबसे फर्स्ट इन्होंने चार्ज किया है 9760, जो चार्ज किया था हमें हमारे हाउसिंग असेंबली के लिए, राइट। जो हाउसिंग असेंबली बेसिकली जो हमारा स्विच का जो हाउसिंग आया था उसके लिए, दिस इज़ 9760। उसके बाद इन्होंने चार्ज किया है कावासाकी सुपर चेन क्लीनर 134.70 रुपीज़। उसके बाद कावासाकी का जो मैंने इंजन ऑयल यूज़ किया था अल्ट्रा प्रीमियम समथिंग 10W40, दैट वाज 2597। उसके बाद इन्होंने एक गास्केट डाला है विच कॉस्टेड 30 रुपीज़। अब आते हैं लेबर चार्ज के और तो इन्होंने जो वो कंट्रोल हाउसिंग असेंबली जो लगाया है उसको लगाने के लिए इन्होंने चार्ज किया है 566.40। उसके बाद थर्ड सर्विसिंग का जो पूरा कॉस्ट था उसके लिए उन्होंने चार्ज किया है 3823 और 20 पैसे। फिर कंज्यूमेबल्स आए हैं कुछ 293.82 रुपीज़ का। सो अगर हम सिर्फ लेबर डिटेल्स लगा ले तो लेबर चार्जेस में आए हैं 4683.42, और अगर टोटल देखा जाए तो हमें यहाँ पे टोटल जो हमारा स्पेयर्स का हुआ था वो था 12,552। सो टोटल बिल हुआ था हमारा करीब 17,206 रुपीज़ 10 पैसे, राइट। तो ये थी मेरे दिस वाज द एंटायर कॉस्ट जो मैंने इनकर किया था टू थर्ड सर्विसिंग के लिए कावासाकी निंजा 650 का। सो अभी आप लोग को भी पता होगा, इन केस अगर आप लोग भी निंजा 650 लेते हो तो आप लोगों को कितना खर्चा पड़ सकता है थर्ड सर्विसिंग पे, गिवन द फैक्ट दैट आपकी हाउसिंग असेंबली या जो स्विच की जो असेंबली हो वो ना टूटी हुई हो। अगर वो टूटी हुई होती है तो आपको उसके लिए देना पड़ता है 9760, जो मैंने दिया था 2023 में इन बैंगलोर, राइट। सो दिस इज़ जून 2023। तभी मुझे इसका कॉस्ट इतना पड़ा था, और मुझे करीब एक महीने वेट करना पड़ा था टू कि ये पार्ट आ जाए। सो ये उन्होंने बताया था कि ये थाईलैंड से आया था, इसलिए इसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो बस इसी के साथ आज का ये व्लॉग हम यहाँ ही क्लोज करेंगे। एंड एज ऑलवेज व्हेनेवर यू राइडिंग अ टू व्हीलर, ऑलवेज वेयर योर सेफ्टी गियर्स, नेवर टू द थ्रॉटल विद योर ईगो। दिस इज योर फ्रेंड प्रीतम साइनिंग ऑफ।